इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलूकार साहब डर गए। उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आए हैं। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। मर्दान वालों, शरीफ का सलाम और आप सबकी ढेर ढेर मेहरबानी। बहुत बहुत प्यार और शफकत से आपने अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया। अमीर हैदर खान होती मेरा भाई है, बहुत अच्छा भाई है मेरा अमीर हैदर खान होती साहब। और ये जो मियां साहब खड़े, ये मेरे बहुत मोहतरम बुजुर्ग हैं। और आज एएनपी ने जिस तरह मर्दान में अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया, जिस तरह मेरी गाड़ी के साथ साथ मर्दान की गलियों में सड़कों में मेरी इज्जत अफजाई की, मरियम नवाज शरीफ आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। की बात भी करें। मुझे पता है मर्दान वालों, आज आप यहाँ क्यों जमा हो। इतनी सर्दी में अपने घरों से निकलकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हो, मैं जानती हूँ। लेकिन देखो, जिस नाकामी, नाअहली के खिलाफ, नालायकी के खिलाफ आपने एहतजाज करना था, मैंने एहतजाज करना था, उसी नालायकी और उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। सुना था ना जब उसने कहा था कि किसी को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो अगर कल उसने चीख के कहा, कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। और बोला, कहता है कि मैं समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मर्दान आज ये सवाल करने में हक बजानिब है कि अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वजारते उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है, तो तुम आज मर्दान की अवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। जोर से नारा लगा दो, जोर से। जरा बताओ आज मुझे, मर्दान की आवाम मुझे बताएं, मेरे भाई और बुजुर्ग मुझे बताएं, आज किस नालायक को घर भेजने आए हो? आवाज नहीं आई। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। भाई
पता था? मर्दान के अवाम मुझे बताएं, क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? तो आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? मर्दान के आवाम पूछते हैं कि 200 बंदों की वो टीम किधर है? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, अपनी कुर्सियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, तो कहता है 2.5 साल के बाद मर्दान के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो ये बताओ कितने कितने मर्दान के भाइयों को उर्दू समझ आती है? आती है ना? तो 2.5 साल के बाद जिस सौगात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया था, वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों? सेहत की सहूलतें देखो, अभी मुझे कौन कौन जानता है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात? सब जानते हो ना? तो सेहत की सहूलियात देने की तैयारी तुम्हारी नहीं थी, लेकिन 500% अद्वियात की प्राइसेस बढ़ाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और ये कितने मर्दान के अफराद जानते हैं कि अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पंजाब के अंदर इसने पूरी पुलिस की इंतजामिया को मुअत्तल कर दिया? ये कितने जानते हैं? तो पुलिस के इस्लाहात की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी पुलिस को उथल पुथल करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और अवाम को
मर्दान के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और एएनपी मर्दान के मेरे बुजुर्गों भाइयों, मर्दान के मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आप लोग बहनों और बेटियों की इज्जत करने वाले गैरतमंद पख्तून हो। मैं ये जानती हूं अपने मुखालिफिन की, सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डालने की, उनको सल्लाखों के पीछे फेंकने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी, लेकिन तुम्हारी बहन अलीमा खान साहिबा, उसको एनआरओ देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। ठीक है ना? अमीर मकाम साहब, बड़े नारे लग रहे हैं आपके। भाई मैं भी जानती हूँ, तेरा मकाम मेरा मकाम, अमीर मकाम अमीर मकाम। और फिर मर्दान वालों, एक और बात मुझे बताओ कि खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम करने की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन भारत की झोली में कश्मीर फेंक आने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। बात ये कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाना नहीं आता, 2.5 साल बाद भी हुकूमत चलाना नहीं आता, लेकिन ताबेदारी करना अच्छे से आता है। मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूं। लतीफा जानते हो ना? एक फंक्शन के अंदर एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलूकार साहब डर गए। उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया आज। मर्दान वालों मुझे एक बात बताओ, जानते हो ना कि चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है, क्योंकि बंदे ने अवाम के साथ बेईमानी बड़ी ईमानदारी से की है। मर्दान वालों मेरे साथ बोलो, सरे ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सड़े ढेर ताबेदार दे। बोलो मेरे पीछे बोलो जरा, सड़े ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सड़े ढेर ताबेदार दे। और वो लोग जो पछतो नहीं समझते, उनके लिए तर्जुमा कर देती हूँ कि बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और हमें कहता था, देखो हमें कहता था, शुक्रिया मरियम शुक्रिया। अब मरियम की बात भी सुन लो जरा। और कहता था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा और गरीब को इंसाफ फराहम करूंगा। तो मर्दान के अवाम ये पूछते हैं कि गरीब का घर तो तुम बुलडोजर से गिरा देते हो, गरीब की दुकानें तो तुम मस्मार कर देते हो, गरीब की रेहड़ी तो तुम ट्रक में डाल के उठा के ले जाते हो, लेकिन ताकतवर का घर बनी गाला 2 दिन में रेगुलराइज हो जाता है।
जाली एनओसी के बावजूद इस बनी गाला के 300 केनाल के घर को रेगुलराइज करा के बैठ गया। तो लोग ढूंढ रहे हैं, मर्दान के अवाम हाथ उठा के बताओ कि आप लोग भी ढूंढ रहे हो ना कि साकिब निसार का सादिक और अमीन कहां है? बोलो, साकिब निसार का सादिक और अमीन कहां है? और आखिर में एक बात मैं बता दूं, कहता है कि मैं पीडीएम से डरता नहीं, मैं पीडीएम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस से, मूवमेंट से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। और मर्दान के अवाम ने ये फैसला दे दिया है और पाकिस्तान के अवाम ने भी ये फैसला दे दिया है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। तुम्हें हुकूमत चलाना आता हो या ना आता हो, लेकिन मर्दान ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें घर भेज के दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मर्दान के अवाम अपनी बहन के साथ वादा करो, अगर आपकी जमातें आपको कॉल देंगी तो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए आओगे ना इंशाअल्लाह। और आखिर में एक और बात कह दो, आपका जो हीरो है अमीर हैदर खान होती, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं हैदर भाई। मैं हैदर भाई की तकरीर की बहुत बड़ी मद्दाह हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला इस्तीफा मैं दूंगा, तो मैं मर्दान के अवाम से ये पूछना चाहती हूं कि मर्दान के अवाम ये फैसला दे दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को असेंबलियों में बैठना चाहिए या इस्तीफा दे के बाहर आ जाना चाहिए? फिर से बताओ, आवाज नहीं आई, मुझे बताओ। ठहरो, मुझे बताओ कि इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? बैठना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। और ये भी मैं बता दूं कि 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। तो मेरे साथ आखिर में नारा लगा दो, मेरे साथ आखिर में नारा लगा दो, मर्दान जिंदाबाद, अमीर हैदर खान होती और एएनपी जिंदाबाद, मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUIF जिंदाबाद, बाकी सब भी पीडीएम में शामिल जमातें और उनके कारकुन जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद, नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सीट पे बैठे। यार मेहरबानी की बस उस पर स्टेज ना फंसे। या लकमा खबर कई मौलाना से बरा हो प्रेरे जता सुठोरे वावरे। एक सेकेंड, मैं अपने बहुत प्यारे भाई शाह अवैस नूरानी साहब का नाम लेना भूल गई, उनको भी बोलो शाह अवैस नूरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।